ब्रेक के बाद तहकीकात में आपका स्वागत है। आप अक्सर सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहर ढाया, तो कभी पुलिस के हिटलर शाही रवैये के बारे में देखने सुनने को मिलता है। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि चंद हजार रुपए के लालच में अधिकारी स्तर का आदमी भी एक विकलांग व्यक्ति का इस कदर भी उत्पीड़न कर सकता है, जिससे उसका व उसके परिवार का जीवन ही नर्क बन जाए। संभल से हमारे संवाददाता प्रेम सिंह की यह विशेष रिपोर्ट। ऐसे ही काले कारनामे को अंजाम दिया है संभल के तहसीलदार रामसूरत पांडे व नायब तहसीलदार करणवीर सिंह ने अपने 3 अमीन रूपी प्यादों के साथ। संभल जनपद मुरादाबाद की वीआईपी तहसील है। इसी के छोटे से गांव कल्याणपुर में रहता है विकलांग किसान सुदेश त्यागी पुत्र हुकुम सिंह। विकलांग होते हुए भी वह खेती बाड़ी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था और अपने परिवार के साथ खुश था। बाएं पैर से विकलांग सुदेश ने फूट फूट कर रोते हुए अपनी पीड़ा सुनाई। सुदेश का कहना है कि उसने 11 जनवरी 1998 को पंजाब नेशनल बैंक से 2 लाख रुपए का ऋण लेकर ट्रैक्टर खरीदा और ऋण की किस्तें समय से अदा करता था। इस वर्ष अच्छी फसल न होने के कारण बैंक की एक किस्त जमा नहीं हो पाई थी, जिसका बैंक ने उसे नोटिस भेजा। 19 फरवरी को वह संभल जाने के लिए कुरकावली बस अड्डे पर खड़ा था, तभी एक प्राइवेट जीप आकर उसके पास रुकी, जिसमें सूबे के नायब तहसीलदार करणवीर सिंह व 3 अमीन थे। इन लोगों ने जीप से उतरते ही जबरन उसे जीप में ठूस लिया और तहसील हवालात में बंद कर दिया। मैंने पंजाब नेशनल बैंक से 2 लाख रुपए का ऋण लिया था। मैं जो कुरकावली जो खड़ा था साइकिल लिए हुए, तो वहाँ से ये अमीन आए। इनकी एक प्राइवेट गाड़ी थी, प्राइवेट नायब तहसीलदार बना हुआ था। इन्होंने मुझे उठाया। उठाने के बावजूद मुझे गाड़ी में घेर कर लेकर जो संभल पहुँच गए। जब सुदेश ने बंद करने की वजह जाननी चाही तो उसे बताया गया कि उसकी बैंक ने आरसी काटी है। जैसे तैसे करके उसके घर वालों ने 52,000 रुपए तहसीलदार रामसूरत पांडे को जमा करा दिए, जिसकी उसको संग्रह व्यय की 5 रसीदें 4250 रुपए की थमा दी गई और शेष रकम की रसीद अगले दिन देने को कहकर टरका दिया गया। मैंने इनसे कहा रास्ते में, मैंने कि भाई रोक के मेरे घर खबर दे दो, तो इन्होंने खबर नहीं देने दी। तो पक्के बाग पे खेड़े पे जो हमारे भाई हरीशचंद वो मिले। मैंने उनके हाथ खबर भिजवाई। इन्होंने गाड़ी जाने के बाद सरकारी अस्पताल में रोक दी, ना ही तहसील पर। फिर उसके बाद फिर जब यहाँ से खबर मिली घर वालों को, तो ये घर वाले जो वहाँ पैसा लेके पहुँचे, तो फिर जो 52,000 रुपया जो अमीनों ने ले लिया। लेने के बाद फर्जी रसीदें काट के दे दी, जो उसकी संग्रह व्यय की रसीदें काट के दे दी। मूल पैसे की रसीद को मुझसे ये कह दिया कि जो सुबह को तुझे दे दी जाएगी, सुबह को आकर ले जाना। मैं सुबह को गया, इन्होंने मुझे कोई रसीद नहीं दी। बोले कि भाई इनको हम पैसा जमा करके अभी हुआ नहीं है, हम तुझे दे देंगे। सुदेश ने बताया कि 52,000 रुपए देने के कुछ ही दिनों बाद तहसील कर्मियों ने दोबारा फिर पकड़कर बंद कर दिया। जब उसकी पत्नी उसे तहसील हवालात छुड़ाने आई तो नायब तहसीलदार करणवीर सिंह ने 5,000 रुपए का सुविधा शुल्क मांगा और 5,000 रुपए लेने के बाद ही उसे छोड़ा। फिर मैं जो 2-3 दिन गया, इन्होंने मुझसे कहा, फिर तहसीलदार रामसूरत पांडे ने के बोले कि भाई ये है कि तुम्हारा सारा पैसा जल्दी जमा करा दो, और नहीं तो जो तुम्हें फिर पकड़ के बंद कर देंगे। तो सर जो मेरे पास जो 52,000 रुपया तो मैं पहले ही दे चुका था, और एकदम मेरे पास पैसा कहाँ था। इन्होंने फिर मुझे जो दोबारा 1 महीने के अंदर फिर मुझे उठा के फिर मुझे इन्होंने जो तहसील पे ले गए। मैं इन्होंने जो कारागार में बंद कर दिया। वहाँ फिर घर वाले सब गए। जो मंत्री नवाब साहब हैं उनका पैड लिखवा के लाए। पैड लिखवा के लाने के बाद जो नायब तहसीलदार जो उन्हें दिया गया करणवीर बोले उनको ठीक है मैं छोड़ दूंगा, आप जो 5,000 रुपये मुझे दो। तो फिर मैंने 5,000 रुपये उन्हें जो निकाल कर रिश्वत के 5,000 रुपये उन्होंने मुझसे लिए। लेने के बावजूद जो छोड़ दिया। तिवारा फिर इन्होंने तिवारा फिर मुझे खौपुर अड्डे पे से फिर पकड़ लिया। इन्होंने
खौपुर अड्डे पर से पकड़ लिया, पकड़ के ले जाकर इन्होंने फिर मुझे वहीं बंद कर दिया। जो बंद कर दिया, फिर बोले मुझसे कि पैसा जमा करो। तो फिर जो 22,000 रुपये जो फिर इन्होंने मुझसे जो जमा कराए, ट्रैक्टर भी मेरा खींच के ले गए। ट्रैक्टर भी जो तहसील पर इन्होंने मेरा जो बंद कर दिया, जो तहसील पर जो कुर करके वहीं खड़ा रहा, उसके जो टायर फायर फाड़ दिए इन्होंने, नुकसान कर दिया उसमें। जो 50-60 हज़ार रुपये का उसमें जो नुकसान कर दिया, मतलब वो कबाड़ियों में बिका। फिर ट्रैक्टर मेरा बिल्कुल बेकार हो गया सर। मतलब कोई ऐसी बात ना बची जो इन्होंने मतलब घर से मुझे बेरान कर दिया कि बार बार आते, बार बार मुझसे पैसा जो ले जाते, इनको हाँ ले जो पैसा दे। इन्होंने फिर ये कहा कि हम नवाब साहब के आदमी हैं, अगर तेने ज़्यादा बोलने की कोशिश करी तो तुझे साले हम जो मरवा देंगे। तो इन्होंने मतलब कोई ऐसी कमी बाकी नहीं छोड़ी। देखो जो कि मेरे साथ में जो भी इनकी बस की हुई वो इन्होंने करी। मेरे खून का सर्कुलेशन है वो खराब हो गया। इन्होंने मुझे गाड़ी में दे के मारा, गाड़ी में देखा हमारा। आज तक परेशान हूँ। डॉक्टरों से, मैंने डॉक्टर ढाका से भी, उनसे जो ये क्या नाम है, अतुल मल्होत्रा, उनसे जो मैंने जो इलाज कराया, अभी तक मैं जो सही नहीं हूँ। मेरे हाथ की उंगली भी जो 3 पीली पड़ जाती है, मैं बिल्कुल बेकार बैठा हूँ। घर का मेरे का जो बिल्कुल इन्होंने नाश कर दिया कि ये मीर साहब का लड़का जो जाफर, यही इसका मेन मुद्दा बना हुआ था। इसी ने ये फर्जी आरती बनाई थी। इस पूरे मामले में खास बात थी, जिस बैंक के वसूली प्रमाण पत्र को आधार बनाकर सुदेश त्यागी को उत्पीड़ित किया जा रहा था, वह बैंक से जारी ही नहीं किया गया था। आखिरकार इससे तंग आकर थके हारे सुदेश त्यागी ने न्याय पाने के लिए कमिश्नर से लेकर उप जिला अधिकारी तक के सैकड़ों चक्कर लगाए, मगर उसे किसी से भी न्याय नहीं मिला। सुदेश त्यागी ने पंजाब नेशनल बैंक शुक्ला मार्केट शाखा से 2 लाख रुपए का ट्रैक्टर के लिए लोन लिया था, लेकिन वो किस्तें अदा न कर पाने के कारण उसकी जो है रिकवरी जारी नहीं हुई थी, लेकिन बैंक का नोटिस उसके पास गया था। लेकिन ये बात तहसीलदार संभल, तत्कालीन तहसीलदार श्री राम सूरत पांडे और नायब तहसीलदार करणवीर सिंह और 3 अन्य अमीन जो हैं, उन्होंने फर्जी वो बनाकर, आरसी बनाकर उसे हवालात में बंद किया। सुदेश त्यागी ने कुछ पैसे जमा किए, उसकी उन्हें रसीद भी मिली। उसके बाद उसने डायरेक्ट बैंक के मैनेजर से जब वो मिला तो उसे पता चला कि उसकी आरसी जारी नहीं हुई है। तब उसने तत्कालीन एसडीएम श्री हीरालाल को प्रार्थना पत्र दिया। हीरालाल जी ने उसमें जांच कराई तहसील से। इसी बीच उनका स्थानांतरण हो गया। डीएम साहब को भी उसने एप्लीकेशन दी थी और कमिश्नर साहब को भी एप्लीकेशन दी थी। अंत में उसने दीवानी न्यायालय की शरण ली और सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मुकदमा नंबर 117(7) दायर कर दिया, जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 4 दिन पूर्व ही तहसीलदार राम सूरत पांडे, नायब तहसीलदार करणवीर सिंह, जितेंद्र शर्मा सहित आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध आईपीसीसी की विभिन्न धाराओं में मामला पंजीकृत करने का आदेश कोतवाली प्रभारी संभल को दिया। आदेश का अनुपालन करते हुए एफआईआर पंजीकृत करा दी गई। समाज में ऐसी अमानवीय घटनाएं कब तक घटती रहेंगी? क्या इन आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लग पाएगा? ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिनका उत्तर दे पाना असंभव सा जान पड़ता है। क्या हमारा समाज के प्रति कोई दायित्व नहीं है? इन तमाम सबको जगाना है ताकि हम अपने कर्तव्यों को निभाएं, जिससे स्वस्थ समाज का निर्माण हो। प्रेम से, अपनत्व से और निर्भीक होकर इंसान सुखी जीवन यापन कर सके। बद्री प्रसाद बिजलान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।